हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। सो देखो, आज है शुभ षष्ठी, मतलब दुर्गा पूजा का जो फर्स्ट डे है वो हम बंगालियों के लिए आज से शुरू होता है। सुबह से क्या क्या किया था वो तो आपने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा ही होगा। सो दोपहर से क्या क्या कर रही हूँ वही मैं आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। सो देखो, रूही के मामा, बड़े मामा हमें लेने के लिए गए थे सुबह के 11 बजे के करीब। एंड मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं था कि भैया आज लेने के लिए आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की थी। भैया के आने के बाद ही मैं गई थी रेडी होने के लिए। उधर रूही सो की थी, सो मैंने फटाफट से बैग पैक कर लिया है। एंड आते आते मुझे 1:30 बज गया है। तो चलो, अभी हम कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि आते टाइम मैंने बहुत सारा सामान घर पे ही छोड़ दिया है। इतनी हड़बड़ी में मैंने पैकिंग किया है, ऊपर से बैग का टेंशन। अभी 2-2:30 बज रहे होंगे। बाहर देखो कितनी धूप है। वैसे तो मैं कल ही बोल रही थी, मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि शायद इस बार दुर्गा पूजा में हमें रेनकोट पहन के जाना पड़े। लेकिन देखो, आज से ही मौसम कैसा चेंज हो गया है। रूही तो मार्केट से आने ही नहीं वाली थी। उसे अभी सीधा जहाँ पे लाइट दिख रहा है उधर जाना है, मतलब मंदिर की तरफ। तो मंदिर की तरफ तो हम शाम को जाएंगे। तो चलो, उससे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो आते ही रूही की दीदा और मामी रूही को लेकर चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक न्यू शॉप खुला है जहाँ पे बच्चों के लिए कॉटन का ड्रेस मिलता है। एंड ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि क्या बताऊँ। पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छी लगेगी रूही। तो यहाँ पे देखो, ये वाला रूही को ट्रायल भी करा दिया है एंड बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसी के साथ साथ एक और फ्रॉक हमने लिया है जो इस कलर में था। फिर हम रेडी होके शाम को आ गए थे मंदिर में। एंड ये रहा हमारा दुर्गा मंदिर। मैंने आपको बाद में दिखाऊंगी, मतलब रात को जब आएंगे उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बार की हमारी दुर्गा माँ कैसी लग रही है। तो देखो, ये पूरा पंडाल मैंने दिखा दिया है। एंड ये है हमारा जो ग्राउंड, यहीं पे हमारा स्कूल भी है। एंड ये देखो, हम सारे अभी एक साथ आए हैं। बचपन से हम सभी एक साथ थे, बड़े होने के बाद सब अलग अलग हो गए हैं। सो वॉट एवर इट इज, इधर देखो रूही एंड चीकू क्या कर रहा है। आते ही इन दोनों ने दो बलून तो खराब कर ही डाला था, मतलब फोड़ डाला है। एंड अभी देखो, तीसरा बलून शायद खरीद के दिया है माँ ने। एंड माँ के हाथ में जो खराब हो गया है वो भी डंडा होगा, आप देख सकते हो। तो चलो, अभी मैं जाऊंगी मेरे चाचा के घर। सो उनके घर में जाके कुछ काम है। एक पॉलीथीन देख रहे हो आप मेरे हाथ में, सो उसमें है एक साड़ी जो मैंने चाची के लिए लाया था। सो दुर्गा पूजा के अवसर पे चाची को मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। एंड अभी मैं जा रही हूँ मिठाई लाने के लिए। लेकिन मिठाई की दुकान में गई थी, लेकिन मिठाई नहीं लिया है, क्योंकि ना उनके घर में कोई भी मीठा नहीं खाता। तो इसीलिए कुछ नमकीन लिया था मैंने। एंड अभी देखो, रूही शॉप की तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रही, उसे यहीं पे रुकना है। और बार बार वो लाइट की तरफ दिखा रही थी। तो ये वाला ड्रेस उसे अभी वेयर करा दिया है मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग करके। तो चलो, रूही को यहीं पे छोड़ के मैं चली गई थी नमकीन लाने मिठाई के शॉप में, क्योंकि मीठा उनके घर में कोई खाता नहीं। तो नमकीन लेके ही जाना पड़ेगा। हर साल इसी दुकान से लेना होता है हमारा मीठा, मतलब मीठा कम नमकीन। शॉप ओनर को याद भी है, वो डायरेक्टली बोल रहा था कि दीदी आपको नमकीन ही चाहिए होगा। मैं बोली हाँ। तो चलो, इधर देखो मैंने ले लिया है। एंड अभी रूही धीरे धीरे आ रही थी। एंड रूही आने के बाद ना एक रसगुल्ले के जैसा कुछ तो भी मांग रही थी वो, मतलब जिसे चमचम बोलते हैं ना वो। सो भाई ने एक दे दिया है उसे। एंड उसे ऑफर दे दिया है कि डेली मामा को लेके यहाँ पे आना, तुमको एक फ्री मिलेगा। तो अच्छा है, रूही का जो दुर्गा पूजा है वो तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया है। रूही के साथ साथ इधर चीकू भी दिखा रहा था कि उसे क्या क्या चाहिए। 2 दिन पहले से ही ना मैं रूही से पूछी जा रही थी कि मम्मा मामा के घर जाना है। वो डायरेक्ट बोल रही थी कि ना, मतलब उसे नहीं आना है, ना मामा के घर आना है ना बुआ के घर जाना है, उसे घर पे ही रहना है। एंड आज भी जब मामा उसे लेने के लिए गए तभी भी बोल रही थी कि नहीं जाना है। बट जब मैं रेडी होके बाहर निकली तब वो अपने चाचू की गोदी में थी। एंड फिर उसका चिल्लाना देखना था। इतनी चिल्ला रही थी ना कि क्या बताऊँ, उसे लग रहा था कि मम्मा मुझे छोड़ के ही जा रही है। सो इधर देखो, रूही को मिल गया है एंड चीकू को भी मिल गया है। तो चलो, अभी पेमेंट करके चले जाते हैं चाचा के घर। डेली आठ फ्री तुम्हारे। কত মানে হাই বলো। হাই।
छोटे चाचा के घर 1 आधे घंटे बैठने के बाद फिर से हम चले आए हैं घर जाने के लिए, तो चलो अभी जाएँगे। एंड मंदिर के पीछे ही हमारा जो परमानेंट प्लेस बोल सकते हो, मतलब चाचा का घर जहाँ पे है, वहीं पे हमारा भी प्लेस है। मतलब सभी जो भाइयों का, मतलब मेरे दादाजी का जो प्लॉट है वो वहीं पे है। एंड यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। तो उधर घर बनाना चालू है, जो मैंने आपको दिखाया होगा पहले भी। एंड अभी अगर हो सका तो मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको देखना है या नहीं। तो देखो इधर पूरा डेकोरेशन रात को इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। फिर रूही और चीकू को थोड़ा-सा जो है इस मिकी माउस के ऊपर बिठा के थोड़ा-सा एक्टिविटी कराया। उसके बाद हम चले गए थे घर। एंड रूही तो यहाँ से उतरने का ही नहीं ले रही थी। एंड चीकू तो ऐसे ही जो है जा रहा था ऊपर की तरफ। लेकिन रूही यहीं पे बैठना था एंड उसे उतरना भी नहीं था। फिर वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके हम चले आए थे घर की तरफ। घर आके खाना वाना खा के दोनों को थोड़ा सा रेस्ट कराया है, क्योंकि दोनों ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया था शाम को, जिसकी वजह से दोनों थक गए थे। फिर थोड़ा टाइम रेस्ट लेने के बाद फिर से हम रेडी होके जो है चले आए थे पंडाल में। एंड ये देखो माँ दुर्गा की मूर्ति। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 9:30-10 बजे के आसपास है। हमें आने में बहुत लेट लग गया था, क्योंकि रूही एंड चीकू को रेडी कराने के पीछे बहुत टाइम लग गया है। ऊपर से मुझे भी आलस आ रहा था, क्योंकि शाम को इतना चल के आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा जो है पैर में दुख रहा था, जिसकी वजह से ही हमें यहाँ पे आने में इतना लेट हुआ है। एंड उधर साइड जो है गरबा हो रहा था, उसका मैंने क्लिप नहीं निकाला है। इन दोनों को गोदी में लेके घूमते घूमते ना याद ही नहीं रहता कि क्लिप निकालना है। तो चलो एक बार फिर से मैंने आपको दिखा दिया है पूरा ग्राउंड कैसा लग रहा है। आज ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन कल से लोग आना इतना स्टार्ट हो जाएगा ना कि क्या बताओ। एंड अगर बारिश नहीं हुई ना, मौसम अगर ऐसा ही रहा, तो आप देखना, मैं हो सके तो दिखाऊंगी कि कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंड कितनी भीड़ रहती है। एंड रूही की बुआ के घर भी जाने का प्लान है, मतलब चंद्रपुर जाने का प्लान है इसी बीच। तो देखते हैं कि क्या होता है। एंड ये देखो कुछ फ़ोटोज़ हमने निकाला था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना वीडियो क्लिप ज़्यादा निकालना नहीं हुआ था। तो ये हमारा आज का शुभ षष्ठी का जो लुक था वो आपने देखा है। कौन कैसा लग रहा है एक बार प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। एंड सबसे ज़्यादा कौन अच्छी लग रही है आज, या फिर अच्छा लग रहा है, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो आज के इस छोटे से ब्लॉग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हो सके तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे भी टैप कर देना। एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। तो चलो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए। एंड आपने अपना दुर्गा पूजा या फिर नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया है, वो मुझे एक बार बताना मत भूलना। तो चलो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नए को अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए एंड कीप सपोर्ट मी। एंड ये शाम का लोग शाम को ही ना अंजलि हो रही थी। अगर पहले से पता होता तो सुबह से फास्ट रखती थी एंड शाम को यहाँ पे आके अंजलि देती थी, लेकिन किसी को भी ध्यान नहीं रहा। एंड घर से निकलने के बाद ना अच्छा भी नहीं लगता, भूख लगती है, पता नहीं क्यों। मायके आने के बाद तो बहुत ज़्यादा मेरी भूख बढ़ जाती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। मायके आने के बाद ऐसा लगता है कि क्या खाऊँ क्या नहीं। बार बार फ्रिज की तरफ जाती हूँ, बार बार जो है चेक करती हूँ कि क्या क्या खाने को है। एंड आज दोपहर को ही हम आते टाइम कुछ जो है कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए थे, जो अभी तक खाना नहीं हुआ है। सो मुझे अभी याद आया है, तो चलो देखते हैं कि उसमें क्या है। एंड घर आते आते ना हमें 12 बज गया था। तो चलो बाय बाय।